नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सूरदास जी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि सूरदास की जो भक्ति है वो किस प्रकार की थी, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम अपना उत्तर देखते हैं। सूरदास की जो भक्ति है वो मुख्यतः साख्य भक्ति है। साख्य मतलब मित्र वाली भक्ति है। जो उनकी भक्ति भावना है उसके अंदर वो मुख्य रूप से कृष्ण के प्रति अपने आप को उनका मित्र बताते हैं। दूसरा बिंदु है, बाल लीलाओं के वर्णन में वात्सल्य भाव के साथ साथ सखा भाव की भक्ति है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो सूरदास थे उन्होंने वात्सल्य भाव भी रखा है अपनी भक्ति में। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का तो वर्णन किया ही है, उसमें उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से भक्ति बताई है कि उनके बाल रूप में भी कितना आनंद था, कितना भक्ति रस था। परंतु साथ साथ उन्होंने उसके अंदर अपना सखा भाव भी डाला है, अपना मित्र का भाव भी डाल रखा है। तीसरा बिंदु है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है, अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इष्ट देवता के प्रति आसक्ति। सूरदास भी अपने प्रभु के प्रति प्रेम भाव रखते थे। आप यहाँ देख सकते हो कि जो भक्ति शब्द है उसकी व्युत्पत्ति मतलब भक्ति शब्द कैसे बना है, वो भज धातु से बना है। भज धातु संस्कृत का एक शब्द है, भज वहाँ से बना है और उसका अर्थ होता है श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपने इष्ट देवता के प्रति अपनी भक्ति भावना दिखाना। तो सूरदास ने भी अपने प्रभु कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखा है और अत्यंत रूप से अनंत रूप से कृष्ण भक्ति में लीन रहकर उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाएं या उनके बड़े होने के बाद जो उन्होंने घटनाएं करी हैं उन सब चीज़ों का वर्णन अपने रचनाओं में, अपने पदों में बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। चौथा बिंदु है, सूरदास जी बड़े ही प्रेमी और त्यागी भक्त थे। इनकी मानस पूजा सिद्ध थी। श्री कृष्ण लीलाओं का सुंदर और सरस वर्णन करने में ये अद्वितीय थे। मतलब आप देख सकते हो कि सूरदास जी जो थे वो बहुत ही प्रेमी और त्यागी भक्त थे। अपने प्रभु के प्रति वो बहुत ही प्रेम भावना रखते थे और उनके प्रति त्याग की भावना भी रखते थे। और उन्होंने अपनी पूजा में, अपनी अर्चना में श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर और सरस वर्णन किया है। गुरु की आज्ञा से इन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा की पदों में रचना की। इनके द्वारा रचित सूरसागर में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद की कथा का अत्यंत सरस तथा मार्मिक चित्रण है। छठा पॉइंट है, सूरदास जी की भक्ति भावना में जिस माधुर्य भाव को स्थान मिला है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है। मतलब सूरदास जी का कहा जाता है कि उनके अंदर माधुर्य भाव की भी भक्ति थी। वो माधुर्य प्रकार की भक्ति भी करते थे। वो अपने कृष्ण के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर चुके थे और उनकी अलग अलग लीलाओं की घटनाओं की वर्णन अपने पदों में वो किया करते थे, जो उनको बहुत ही आनंद प्रदान करता था। अगला बिंदु है, सूरदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। वो अपने प्रभु के प्रति अपने आप को उनका दास बनाकर भक्ति करते थे। मतलब जहाँ उन्होंने एक तरफ अपना वात्सल्य दिखाया है प्रभु के प्रति, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया, वहीं वो अपने प्रभु के प्रति अपने आप को उनका दास के रूप में, उनका सेवक के रूप में बताते थे और कहते थे कि प्रभु मुझे अपना दास बनाकर स्वीकार कर लीजिए। तो यहाँ हमने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझा कि जो सूरदास जी थे उनकी कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति भावना थी, वो कैसी भक्ति अपने कृष्ण के प्रति करते थे। हमने कुल 7 बिंदुओं में इस उत्तर को समझा है। मतलब अगर आपको 10 नंबर या 15 नंबर का भी प्रश्न मिल जाता है तो आप 7 बिंदु अलग अलग करके इसी चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट करके, थोड़ा सा विस्तार रूप से लिख देंगे तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जा रहे, आपको पूरे के पूरे अंक मिलने निश्चित हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया भी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।